पहले चरण की वोटिंग के बाद सामने आए आज तक के सर्वे ने बवाल मचा दिया है। आपको बता दें, इसमें एनडीए की बहुत बुरी हार और इंडिया को एक तरफा जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे ने इतना बवाल मचाया कि आज तक एक्सिस माई का सर्वे बनाने वाले प्रदीप गुप्ता को खुद सामने आकर सफाई देने पड़ गई है। तो क्या कहता है ये लीक सर्वे और इस सर्वे ने कैसे बीजेपी को झटका दिया है, पहले इस सर्वे को ध्यान से देखिए, फिर इस सर्वे के सामने आने के बाद कैसा धमाका हुआ है उस पर आते हैं। अगर सर्वे की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक्सिस माई लिखा हुआ है, आज तक का सर्वे है। और इस सर्वे में क्या लिखा है देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है अगर सीट्स की बात की जाए तो एनडीए को 243 से 254 और इंडिया गठबंधन को 232 से 242 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स को 40 से 55 सीटें मिल रही हैं। ये एक्सिस माई इंडिया आज तक के सर्वे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि वोट शेयर की अगर बात की जाए तो एनडीए को 44% और इंडिया को 43% मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कांटे की टक्कर है और इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। जो सर्वे कल तक बता रहे थे कि 150 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाएं तो बड़ी बात होगी, अब आज आप देख सकते हैं कि इस सर्वे में दावा किया गया है कि 232 से 242 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। इसमें लिखा हुआ है नीचे बीजेपी को कितनी मिलेंगी और कांग्रेस को कितनी मिलेंगी। देखिए इसमें लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को 208 से 219 और बीजेपी अलायंस को 35 से 38 सीटें मिलने की संभावना है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 115 से 123 और इंडिया और कांग्रेस के अलायंस को आप देख सकते हैं कि 120 से 128 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो सीटें किसको कितनी मिलने वाली हैं, बीजेपी को कितनी मिलने वाली है, गठबंधन को कितनी मिलने वाली है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और जो ये सर्वे बनाते हैं, जिस एजेंसी के साथ मिलकर बनाते हैं, जो डेटा एनालिसिस करते हैं, उन प्रदीप गुप्ता का बयान भी नीचे लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीपल लुक एट द क्रेडिबिलिटी बिटवीन द क्लेम्स एंड प्रोमिसेस, दे कंसीडर देयर इश्यूज सच एज इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लुक एट द पार्टी हु इज बेटर प्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अब की बार जो वोट होने वाला है वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट होने वाला है। अब की बार जो वोट होने वाला है उसमें पब्लिक ये देख रही है कि जिसने जो वादे किए हैं उनको कितना पूरा किया है। और नीचे नाम भी लिखा हुआ है प्रदीप गुप्ता सीएमडी। तो ये सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ इतना सर्वे नहीं निकलकर सामने आया है, आपको बता दें पहले चरण के मतदान का भी सर्वे निकलकर सामने आया है। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 71 कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 28 और अदर्स 3 पर है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस माई इंडिया आज तक प्री पोल सर्वे 2024 फेज 1 का क्या सर्वे है और टोटल ऑल ओवर क्या सर्वे है, दोनों के दोनों सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे लग रहा था ये लोग 180 लाएंगे, लेकिन इस बार 150 भी पार कर जाएं तो बड़ी बात होगी। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो राहुल गांधी के बयान के साथ ये सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जब ये सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है तो इस सर्वे को बनाने वाले प्रदीप गुप्ता का कहना है कि ये सर्वे हमने नहीं बनाया है और ये फेक सर्वे है। जी हाँ, अब कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, खबरों में निकल कर सामने आ रहा है, ये सर्वे हमारा नहीं है। चलिए सर्वे से तो पीछे हट गए हैं, लेकिन इस सर्वे के साथ ही प्रदीप गुप्ता ने जो बयान दिया है उससे कैसे पीछे हटेंगे, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जहां एक तरफ सर्वे है वहीं दूसरी तरफ प्रदीप गुप्ता का बयान भी निकलकर सामने आया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अपने बयान में उन्होंने क्या कहा है देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि 2019 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, असम और 7 पूर्वोत्तर राज्यों की 185 सीटों में से एनडीए का प्रदर्शन 60% रहा और 109 सीटें जीती। इन राज्यों में हम
भाजपा के लिए अपनी सीटों की संख्या में सुधार करने की गुंजाइश देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें गुंजाइश होगी, अगर ये लोग सुधार करेंगे तभी सीटें आने वाली हैं, वरना नहीं आ सकती हैं। आगे लिखा है कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा, यानी कि सुधार करेंगे तो 400 पार कर सकते हैं, अगर सुधार करेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस बार फायदा हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहना है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा क्योंकि विपक्ष ने इन राज्यों में 40% स्ट्राइक रेट के साथ 76 सीटें जीती थी। तो आप देख सकते हैं कि 40% का स्ट्राइक रेट रहा विपक्ष का। और अगर बीजेपी की बात की जाए, एनडीए अलायंस की बात की जाए, तो देखिएगा गुप्ता ने क्या कहा है। इसमें लिखा है कि प्रदीप गुप्ता ने कहा कि तमिलनाडु, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और कश्मीर में विपक्षी दलों का पिछले आम चुनावों में स्ट्राइक रेट 95% था। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक गतिशीलता यहां भी बदल गई है, जो केवल ये बताता है कि संभावना है लेकिन सकारात्मक परिणाम की गारंटी नहीं देता है। आगे इसमें लिखा है कि इन राज्यों में 101 लोकसभा सीटें हैं और एनडीए ने केवल 5 सीटें जीती। ये विपक्ष था जिसने 96 सीटें हासिल की। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात की जाए और उसी के साथ तमिलनाडु, केरल, पंजाब और आंध्र प्रदेश और कश्मीर की बात की जाए, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। विपक्ष का जो पल्ला है वो 2019 में मजबूत रहा और इस बार के 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो जीत सकती है, लेकिन इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। अब बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है, सर्वे भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि अगर इस सर्वे से इतर भी बात की जाए तो हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र का सर्वे आप देख सकते हैं कि एनडीए को 21 से 24, इंडिया को 23 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 48 लोकसभा सीटों में से। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 28 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 11 से 13 और कांग्रेस को 15 से 17 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया को 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इन लोगों ने मिशन साउथ शुरू कर रखा है। और मिशन साउथ की अगर बात की जाए तो, और अगर मैं आपको साउथ का ही ओपिनियन पोल दिखाऊं तो इसमें देखिए इंडिया गठबंधन को 78 से 82 और एनडीए को 28 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि एक्सेस माय आज तक के नाम से जो सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो सही है या फिर कि फेक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, ये ऐसे सर्वे लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और जहां तक रही डिलीट करवाने की बात, ये लोग तो एक छोटा सा सर्वे तक डिलीट करवा देते हैं। आपको बता दें न्यूज़ 18 ने एक सर्वे किया, इसमें सवाल किया गया कि 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी को 21% वोट मिले और 67% वोट लगभग राहुल गांधी को मिले। इसके बाद ये सर्वे ही डिलीट हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी जहां जहां हारती हुई दिखाई दे रही है, गोदी मीडिया के सर्वे में हारती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर सर्वे डिलीट हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं। अब ऐसे में जब आज तक का भी सर्वे गायब हो जाए या फिर कि उसे फेक करार दे दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल ये जो सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे सर्वे तो अपने आप में आधिकारिक पुष्टि ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो क्या 200 पार भी नहीं कर पाएगी। तो इस सर्वे पर, इस रिपोर्ट पर, इस बयान पर आपको क्या लगता है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।